नमस्कार दोस्तों, F&O ट्रेडिंग पर 30% टैक्स की बात लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। कई लोगों का कहना है कि सरकार F&O पर 30% टैक्स लगाने की योजना बना रही है और कुछ लोग तो इसे फर्जी खबर भी बता रहे हैं। रेडिट और ट्रेडिंग Q&A जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग विचार दे रहे हैं। तो क्या ये सच में होने वाला है या फिर ये कोई अफवाह है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए शुरू हो सकती है बड़ी वाली आफत। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो अब लगने वाला है 30% टैक्स। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि अब आपको अपने ट्रेड के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। F&O पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए F&O पर STT बढ़ाने की सिफारिश। ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगेगा। जी हाँ, ये अब न्यूज आ रही है। 30% का टैक्स लगने जा रहा है, बताओ क्या करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में? न्यूज निकल के आ रही है जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है, अफवाह भी हो सकती है कि बजट में कुछ टैक्स को बढ़ाया जाने वाला है, जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिजनेस से हटाकर एज ए स्पेकुलेशन ट्रीट किया जाएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टैक्स लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर देखिए, आप सारे न्यूज आर्टिकल पढ़िए। कहते हैं F&O सट्टेबाजी है, ठीक है मान लिया, तुम बंद करो ना चला, तुम रखे का है इसके साथ कभी टैक्स लगा देंगे 30%, कभी ये कर देंगे, कभी एक्सपायरी घटा देंगे, कभी बड़ा इतना। सबसे पहले समझते हैं कि F&O ट्रेडिंग पर टैक्स कैसे लगता है। फिलहाल F&O ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है और उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपका मुनाफा ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और अगर कम है तो कम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन ये मामला अब बदल सकता है। अगर सरकार की मौजूदा योजना की बात करें तो सूत्रों को देखते हुए लगता है कि सरकार F&O ट्रेडिंग को सट्टा आय के रूप में ट्रीट करती है, जिसमें ये 30% टैक्स है। ब्रैकेट में आ जाएगी बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। अंतिम निर्णय बजट 2024 के बाद ही पता चलेगा। कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि अगर 30% टैक्स लागू होता है तो ये खुदरा निवेशकों के लिए है, इसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसमें खुदरा भागीदारी कम हो सकती है और बाजार में स्थिरता बढ़ सकती है। सरकार अगर वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर 30% टैक्स 30% कर लगाती है तो ये कर काफी अधिक होगा और इससे बहुत सारे व्यापारियों को नुकसान होगा। क्या टैक्स का सबसे बड़ा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा? जो लोग थोड़ी सी कमाई के लिए ट्रेडिंग करते हैं उन्हें अब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा। इससे इनकी लाभप्रदता कम हो जाएगी और हो सकता है कि कई लोग ट्रेडिंग बंद कर दें। दोस्तों, उच्च कर दरों से बाजार में तरलता कम हो जाएगी। जब लोग ट्रेडिंग कम कर देंगे तो बाजार में मूवमेंट धीमी हो जाएगी। ये निवेशकों के लिए भी ठीक नहीं होगा और कुल मिलाकर बाजार की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो ऐसा उच्च कर देना नहीं है। ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सरकार ने काफी सहायक नीतियां बनाई है। भारत में भी अगर हम प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते हैं तो हमें व्यापार के अनुकूल नीतियां चाहिए, न कि उच्च कर दरें। क्या नीति का व्यापक आर्थिक प्रभाव भी होगा? जब ट्रेडिंग कम होगी तो बाजार से पूंजी बहिर्वाह हो सकता है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाजार की सेहत सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ती है और अगर बाजार नीचे जाता है तो निवेशकों का आत्मविश्वास भी गिरता है। अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही और गलती साबित होगी। एक तरफ जब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जरूरत है तो ऐसे उच्च कर लगाना समझ से बाहर है। सरकार को सोच समझकर नीतियां बनानी चाहिए ताकि हर स्तर पर लोगों का फायदा हो। अब हम बात कुछ समाधान की लेते हैं। सरकार को कर दरों पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक संतुलन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले और रेवेन्यू भी उत्पन्न हो। कर दरों को धीरे धीरे बढ़ावा और व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन देना एक अच्छा कदम हो सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग और शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर सही नीतियां बनाना जरूरी है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े और हर कोई फायदा उठा सके। इस सरकार का कहना है कि यह कदम सट्टा कारोबार को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है। खुदरा निवेशकों का बड़ा नुकसान होता है जब बाजार में उच्च सट्टेबाजी होती है और यह कर उस सट्टेबाजी को कम करने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि व्यापारियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक मत करो। बजट घोषणाओं तक प्रतीक्षा करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को विविधता प्रदान करें और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।